जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई हैं जिसका अगर हम पालन करें तो घर में बरकत भी होती है और खुशियां भी आती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति वास्तु से संबंधित नियमों का पालन करता है उसके घर में खुशियां रहती ही रहती है, जबकि जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जाता वहां तकलीफें, दुख, परेशानियां आती रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या की माने तो हर व्यक्ति के और चीज के अंदर अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसी बात को लेकर वास्तु भी कहता है दूसरे व्यक्ति से कुछ विशेष चीजों का अगर आप आदान प्रदान करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जिससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप जाने अनजाने किसी को दे देते हैं तो फिर आपके जीवन में परेशानी आ जाती है। तो उन वस्तुओं में पहली वस्तु है लहसुन और प्याज। अगर वास्तु की माने तो शाम होने के बाद आपको घर के बाहर, यानी कि आपके कोई पड़ोसी हैं या कोई भी व्यक्ति अगर लहसुन और प्याज जैसी चीजें आपसे लेने आता है, कभी कभी होता है सब्जी बना रहे हैं लहसुन प्याज कम पड़ गए, चलो भाई पड़ोसी से ले आते हैं, पर बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि घर की बरकत कम हो जाती है और सीधा असर इसका आपके बैंक बैलेंस यानी कि आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो आगे से संभल कर किसी को भी ये चीजें देने से बचें। नमक, नमक तो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए उधार, क्योंकि अगर शाम होने के बाद आपने किसी को दिया तो फिर लक्ष्मी साथ में ही चली जाएगी। इसलिए नमक किसी को भी ना दें। नमक के बहुत सारे नियम है, जैसे हाथ में भी किसी को नमक, जब कोई आपके घर में खाना खा रहा है हाथ में नमक मत दे। कोई खरीद कर लेकर आया पैकेट आपको हाथ में दे रहा है, वैसे भी मत ले, इससे भी दोष लगता है। पैसे, शाम होने के बाद पैसा एक ऐसी चीज है जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर आप शाम होने के बाद लक्ष्मी को किसी और को दे देंगे या उधार ही दे रहे हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सच में रूठ जाती हैं। महिलाएं कभी कभी एक दूसरे का गहना लेकर पहनती है, ज्वेलरी लेकर पहनती है, पर आप ऐसा मत कीजिए। ना ही किसी को दें और ना किसी का लेके पहने, क्योंकि कौन जाने किसके ग्रह कैसी स्थिति में है और ऐसे में आपके किस्मत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। घड़ी, जो कि हमेशा ही आप अपनी ही घड़ी पहनिए, चाहे कैसी भी घड़ी हो, किसी दूसरे से घड़ी मांग कर ना पहने, उसका दुर्भाग्य आपके पास आ सकता है। और ना ही अपनी घड़ी किसी और को दें, ऐसा करने से आपका सौभाग्य उसके पास जा सकता है। इसलिए घड़ी बहुत ज़्यादा मायने रखता है जीवन में, आपके खुशियों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पेन, जिस पेन से आप हमेशा लिखते हो, साइन करते हो, भूल कर भी किसी और को मत दीजिए, क्योंकि इस पेन के साथ आपकी किस्मत जुड़ी होती है। पेन मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप दो पेन रखिए, एक जो आपका पर्सनल है किसी से भी शेयर ना करें। दही, दूध, घी, शहद, ये सभी चीजें रात के समय किसी को मत दीजिए, लक्ष्मी रूठ जाएंगी। रुमाल, कहते हैं अगर आपने अपनी रुमाल किसी और से शेयर की तो आपके किस्मत, आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हानिकारक है और धन हानि भी होती है रुमाल शेयर करने से। तो किसी को रुमाल ना दें, गिफ्ट में भी ना दें, क्योंकि इससे आपके भाग्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो आगे से संभल कर, अभी तक जितना भी गलती की सो की, पर तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं और बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं। दोस्तों, किसी भी महिला को भूल कर भी अपने पैर की बिछुआ, जो आप पैर की उंगलियों में पहनती हैं, बिछिया जिसे भी कहते हैं, कम से कम पहनी हुई बिछिया कभी किसी को मत दीजिएगा, वरना आपके लिए ये बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। आप नई दे सकती हैं, पर अपना पहना हुआ अपनी बहन को, माँ को, ननद को, किसी को भी ना दें। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। दोस्तों, दूसरी बात है सिंदूर। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, एक ही किया से, जिसे हम सिंदूर रखने के डिब्बा को किया भी कहते हैं, तो उससे ही बहुत कोई सिंदूर एक साथ ले लेती हैं, शेयर करती हैं। नहीं, आप क्या अपने पति को शेयर कर सकती हैं? नहीं ना, फिर सिंदूर को क्यों शेयर करना? आप ये भी शेयर ना करें, बल्कि एक नया डिब्बा रखें जो दूसरों के लिए ही होना चाहिए। आप ऐसा ही करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, चलिए अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए? सबसे पहली है, आप जिस
पेन को यूज करते हैं लिखने के लिए, साइन करने के लिए, उस पेन को कभी किसी को ना दें। आप एक्स्ट्रा पेन रखें, उसे दें, पर अपने लिए जो खुद आप पेन यूज करते हैं उसे मत दीजिए, वरना आर्थिक रूप से परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। दोस्तों, कहते हैं किसी और की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो आगे से याद रखिएगा, आप घड़ी खुद की पहने वरना ना पहने, पर किसी और की मत पहनिएगा, ये भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, धूमधाम से शादी तो करते हैं, लोन भी लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लोग बाद में धीरे धीरे कर्ज उतारते हैं, पर सगाई की जो अंगूठी होती है उसे कभी भी कर्ज के पैसे से मत लीजिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। आप जितने भी पैसे आपके पास हैं, आप अपनी पैसे से ही उस अंगूठी को खरीदिए, कर्ज के पैसे से मत लीजिए। दोस्तों, कहते हैं साबुन जो हमारी स्किन सेहत से इनका सीधा संबंध होता है, किसी और का यूज किया हुआ साबुन आप इस्तेमाल मत कीजिए, वरना गंभीर बीमारियां होने का भी यहाँ पर चांस बना रहता है। तौलिया, बैक्टीरिया, फंगस बहुत कुछ होते हैं, और अपना तौलिया तो कभी किसी से शेयर ही मत कीजिए, क्योंकि दूसरों के शरीर में क्या है नहीं है वो आपके पास आ सकता है। इसलिए घर में भी एक नियम बना ले, सब कोई अपना अपना तौलिया यूज करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेजर, अभी तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो ऐसे में रेजर कभी कभी क्या होता है, आप सेव करते हैं, आपकी थोड़ी सी स्किन कट गई, ब्लड आ गया, वो रेजर में लग गया, अब किसी और को क्या बीमारियां हैं और उसका अगर आपके पास आ गया तो मुश्किल बढ़ेगी। इसलिए अपना रेजर खुद यूज कीजिए, किसी दूसरे को भूल कर भी मत दीजिए। दोस्तों, कहते हैं नेल पॉलिश जो आप लगाती हैं नाखून में, या फिर लिप बाम, अगर उंगली से लेकर लगाती हैं तो ठीक है, वरना ओठों से ओठों में लगाने का सिस्टम अगर आप खुद अपने ओठों में खुद से लगाती हैं तो वो वाला किसी और को मत दें, ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम असली मुद्दे पे आएँ तो महिलाएं कभी भी भूल कर भी रात में दही किसी को भी ना दें। अगर आप किसी को दही देती हैं तो आपके घर से लक्ष्मी माता बहुत जल्दी रुष्ट हो सकती हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दही देने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और फिर लाख प्रयास करने के बाद भी आपके घर में बहुत मुश्किल से ही आएंगी। दोस्तों, शनिवार के दिन चांदी के आभूषण खरीदकर किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप कर्जदार बन जाते हैं, यानी आप कर्ज में फंस सकते हैं। याद रखिए, शनिवार के दिन सफ़ेद मोती खरीद कर अगर किसी को भेंट करते हैं तो फिर दुर्घटना के भी योग बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, शनिवार के दिन चांदी सफ़ेद मोती खरीदिए, पर खुद के लिए। वैसे शनिवार को सोना खरीदना अच्छा होता है, चांदी खरीदना शुभ नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन तांबे के बर्तन दान करने से घाटे होने लगते हैं व्यापार में, खास ख्याल रखिएगा इस बात का आप। और शनिवार के दिन चमेली के तेल या फिर इत्र किसी को भेंट करने से बीमारियां परेशान करती हैं। दोस्तों, गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर, मूर्तियां लोग अक्सर क्या करते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। नहीं, ये गलत है। गणेश जी जो आपके घर में खुशियों को लाते हैं, माँ लक्ष्मी जो धन की बरसात करती हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट में दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा और दोबारा सोचिएगा ज़रूर कि लक्ष्मी जी को आप कैसे किसी को दे सकते हैं। कहते हैं सोना और चांदी अगर आपके बहुत करीबी हैं कोई, तभी गिफ्ट दें, वरना दूसरों को ना दें तो अच्छा है। रुमाल जो आमतौर पर हम सभी यूज करते हैं, किसी को भी रुमाल गिफ्ट में नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं। जूते, चप्पल, ये सभी चीज़ें किसी को भी गिफ्ट में ना दें और ना ही किसी से लें, रिश्ते खराब होंगे आपके। अगर आपको किसी को देना है तो कुछ पैसे ले लें, 10, 20, 50, जैसी आपकी इच्छा है, कुछ ज़रूर ले लीजिए। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी जानकारियों से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।